वहीं देश में 1765 दागी एमएलए और एमपी हैं। पंजाब और हरियाणा में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों राज्यों में कुल 112 एमपी और एमएलए दागी हैं, जिनके खिलाफ कई अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट की फटकार के बाद राज्य में यह जानकारी दी गई। वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के डीआईजी पंकज जैन ने कोर्ट को बताया है कि राज्य में 13 पूर्व एमपी और एमएलए के खिलाफ मामले अदालत में विचाराधीन हैं। इनमें पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व एमएलए रामकिशन फौजी, विनोद भ्याना, जरनैल सिंह, नरेश सेलवाल, राव नरेश सिंह, रामनिवास, धर्मपाल छोक्कर, सुखबीर कटारिया और बलराज कुड्डू शामिल हैं। कोर्ट ने जानकारी दी गई कि गुरुग्राम में गलत ट्वीट करने का एक और मामला कांग्रेस नेता शशि थरूर पर भी केस चल रहा है। इसके अलावा पूर्व मंत्री मांगे राम गुप्ता का भी एक मामला राज्य की अदालत में विचाराधीन है। वहीं पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर करके बताया है कि राज्य के पूर्व और मौजूदा एमपी और एमएलए के खिलाफ 99 केस राज्य के अलग अलग अदालतों में चल रही है। 42 केसों में जारी है, जिसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। वहीं इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से वकील संदीप दुबे जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आनंद त्रिपाठी जी हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वहीं संदीप दुबे जी, पहला प्रश्न आपसे। एमपी एमएलए दागी हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार तमाम ऐसे केस है जो उनके ऊपर है, कोर्ट सुनवाई क्यों नहीं कर पाता? इसमें अड़ंगा क्या आता है, पहली चीज। और इतने ढेर सारे एमएलए और एमपी के ऊपर इतने सारे केस होने के बावजूद भी चुनाव कैसे लड़ा जाता है? संदीप दुबे जी। देखिए, इसमें दो बातें महत्वपूर्ण है कि हम लोग सोचते हैं कि जो लोग राजनीति में आए हैं वो राम की तरह हो, उनका चरित्र अच्छा हो, वो अच्छे से काम कर रहे हो, और कुछ सामाजिक परिकल्पना होती है। इसमें कुछ लोग आंदोलन की वजह से किस पे मुकदमे दर्ज हुए होते हैं और कुछ सही मायनों में संगीन अपराधी होते हैं। लेकिन कानून की प्रक्रिया इतनी लंबी है, जटिल है कि अपराधी को अपराधी सिद्ध करने के लिए सालों लग जाते हैं। उसका ये फायदा उठाते हैं और ये चुनाव लड़ रहे होते हैं और सदन और संसद के अंदर आ जाते हैं और ये प्रभावित करते हैं। तो ऐसे लोगों पे कठोर नियंत्रण रखा जाए, कठोर कानून का प्रावधान हो। और चूंकि हमारे यहाँ कानून ये है कि जब तक व्यक्ति दोषी नहीं सिद्ध हो जाता तब तक उसे एक तरह से निर्दोषी मानते, उस पर कोई एलिगेशन नहीं लगा सकते, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक न्यायपालिका उसे दोषी सिद्ध नहीं कर देती। तो ऐसे मामलों में इस तरह के जो लोग होते हैं, जो संगीन किस्म के अपराधी होते हैं, वो सदन और संसद तक आ जाते हैं। लेकिन जरूरी है कि कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को है, सदन को है। सदन ऐसे कानून लेके आए जिसमें कि हर राज्य में जो जिनके ऊपर इस तरह के मुकदमे हैं, जो गैर राजनीतिक मुकदमे हैं, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो ये मामला रुक सकता है। न्यायपालिका तो सिर्फ सदन की या संसद की बनाई हुई कानून के अनुसार ही काम करती है और न्यायपालिका के दायरे भी सीमित हैं। हम न्यायपालिका पे बहुत ज्यादा बोझ नहीं डाल सकते कि सारी काम न्यायपालिका करेगी। ये समाज का भी करने का दायित्व है और कुछ जो राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो सरकार बनाती है उनकी दायित्व है। लेकिन ऐसा नैतिक आचरण करने वाला नेता भारत के अंदर या नेतृत्व करने वाला नेता इन्हीं जो दागी मंत्री होते हैं, दागी विधायक होते हैं या दागी एमपी होते हैं, इन्हीं की वजह से वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इस तरह के नियम बनने काफी हमें नहीं लगता कि इतना आसान है कि दागियों के खिलाफ सरकार और कोर्ट कार्रवाई। दुबे जी, प्रश्न ये है कि जो ये एमपी एमएलए हैं, इनके ऊपर केस हो जाता है, एफआईआर भी दर्ज हो जाती है, कोर्ट में केस भी चलते रहते हैं, ये चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, उसके बाद ये चुनाव जीत जाते हैं, सत्ता पा जाते हैं, कुर्सी मिल जाती है और जनता की सेवा के नाम पर ये पीठ पीछे क्या करते हैं ये सबको पता है। लेकिन उसके अलावा एक अगर यूथ को, देश के एक युवा को अगर रोजगार लेना होता है, कोई सरकारी नौकरी लेनी होती है, तो उसे सबसे पहले वेरिफिकेशन कराना होता है
अगर उसके नाम से कोई केस है या नहीं है। थानों में आप देखे होंगे कि एक सरकारी नौकरी के लिए जब लड़का कांस्टेबल की नौकरी देखता है, उसके बाद जब पूरा प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो वेरिफिकेशन होता है लास्ट में, और वेरिफिकेशन होने के बाद ये पता चलता है कि लड़के के ऊपर कोई दाग नहीं है, लड़का चरित्र से अच्छा है, उसके बाद उसे नियुक्ति मिलती है। तो क्या ये जो MP MLA हैं, इनके लिए भी वेरिफिकेशन नाम की कोई प्रक्रिया होनी चाहिए? नहीं, ये ऑलरेडी है, इलेक्शन कमीशन ने ये बनाया हुआ है और ये ऑलरेडी है। जब वो व्यक्ति चुनाव में नामांकन दाखिल करते हैं तो कॉलम है, उस कॉलम में उनकी पूरे अपने डिटेल भरने होते हैं, किस किस सेक्शन के कितने मुकदमे हैं, कहाँ कहाँ लंबित है और उन्होंने क्या क्या किया। तो इसे अमल में क्यों नहीं लाया जा रहा है? सवाल यही है ना कि इसे अमल में क्यों नहीं लाया जा रहा है? नहीं, अमल में भी है। आप वेबसाइट पे देखेंगे जो इलेक्शन कमीशन का, तो किस नेता के ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे हैं जो सार्वजनिक जीवन में जी रहा है। यहाँ पे दिक्कत ये है, ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में सब कुछ हम जनता के ऊपर छोड़ देते हैं और जनता ये तय करे कि कौन जीतेगा। तो जो अच्छे चरित्र के लोग हैं वो समूह संगठन नहीं बना पाते हैं, वो पानी की तरह नहीं होते हैं, वो इकट्ठा नहीं लोगों को कर सकते, वो अपने में अहम में रहते हैं कि मैं अच्छा हूँ। तो अच्छे लोगों को भी संकलित करना बहुत आवश्यक है, तभी समाज में बैलेंस रहेगा। और बुरे लोगों के लिए चोर है तो 10 चोर इकट्ठा हो जाते हैं, एक साथ चोरी करने का प्लान बना लेते हैं। लेकिन ईमानदार आदमी के साथ ईमानदार अच्छा होना और ईमानदार को इकट्ठा करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस कंट्री में और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो जरूरी है कि ऐसे लोगों का चयन फिर नागरिकों के ऊपर आ जाता है कि नागरिक करें, ताकि आने वाले समय में इस तरह के लोग सदन और संसद के अंदर न पहुंच पाए और समाज में इस तरह की जो विकृति पैदा होती है इनके आने से, वो विकृति रुक पाए। वहीं आनंद त्रिपाठी जी, देश में कुल 1765 MP MLA हैं जिनके ऊपर आपराधिक केस हैं, किसी के ऊपर भ्रष्टाचार है तो किसी के अलग अलग केस हैं। कि राजनीति में ये नेता आ जाते हैं और नेता आने के बाद चुनाव भी जीत जाते हैं, बहुत सारे हार भी जाते हैं, और जीतने के बाद इनके ऊपर जो केस होते हैं इसे ये रफा दफा करा लेते हैं। इनकी पहुंच होती है, इनकी सरकार होती है, इनके रुतबे होते हैं। कैसे देख रहे हैं आप? क्या ये राजनीति में जनता के पैसे को दुरुपयोग करना और जो एक भ्रष्टाचार होता है, जो एक समाज में लोकतंत्र में एक साफ सुथरा इंसान की जो छवि होती है, कहीं उस पर कलंक लगना नहीं है? आनंद त्रिपाठी जी, देखिए ऐसा है ना, ये बहुत बड़ा प्रश्न है इस समय देश में और ये कई तरह से जुड़ा हुआ है। ये समाज की नैतिकता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ये देश की कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ये कानून के निर्माण और उसके अनुपालन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये छोटा प्रश्न नहीं है जो हम लोग ये समझ रहे हैं। अब सवाल आता है कि सबसे पहला इसमें जवाब ये आता है कि जो कानूनी प्रक्रिया है, कानून से जुड़े हुए सवालों का जवाब ढूंढा जाए यदि इस मामले में, तो इसमें ये स्थितियां हैं कि आपने जो बात कही कि कई बार सरकार में ऐसे लोग चुन लिए जाते हैं। सरकारी जो पार्टियां सरकार में होती हैं उनमें से भी बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जिनके ऊपर किसी न किसी तरह का अपराध लंबित है। देश में 1765 MP MLA हैं जिनके ऊपर ये दाग हैं। मैं यही तो आपसे बताया ना, 3 स्तर पर ये प्रश्न समझने होंगे। पहला कानूनी स्तर पर हम बात कर रहे हैं, उसमें ये है कि कानून की प्रक्रिया को स्पीडी करना होगा। अदालतों में जो इनके ऊपर कार्यवाहियां लंबित हैं उन पर त्वरित सुनवाई की व्यवस्था करनी होगी। हालांकि उसके लिए सरकारों ने MP MLA न्यायालयों की व्यवस्था की है, लेकिन अभी भी सारे मामले उन न्यायालयों में नहीं पहुंचे हैं जनप्रतिनिधियों से जुड़े हुए। तो जो अन्य न्यायालयों में मामले चल रहे हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स में चल रहे हैं या किसी अन्य जगहों पे चल रहे हैं, उनको स्पीड देना होगा। इसमें सरकारों की भी एक बहुत देरी होती है। जैसे आज ही का मसला है जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकारों को, जब पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाई तब उनके लोगों ने इससे जुड़े हुए जवाब दिए, जबकि ये जवाब 2 तारीख पहले ही आ जाने चाहिए थे। तो इन 3-4 महीनों की जो देरी हुई 2 तारीखों में, इसके लिए पंजाब और हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। तो ये सरकारें जो कानून की प्रक्रिया को धीमा करती हैं, अपने पक्ष को सही समय पर न रख करके उसका भी फायदा उठाते हैं। तो ये कानूनी पहलू है कि स्पीडी ट्रायल करना पड़ेगा, तेज और एक टाइम बाउंड समय में इनका सुनवाई करके मामलों का निपटारा करना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, समाज के स्तर पर ऐसे लोगों का, समाज को भी आगे आकर के ऐसे लोगों का
महिमा मंडन करने की बजाय उनका बहिष्कार करना पड़ेगा। अपनी वोट की ताकत पहचाननी पड़ेगी और ऐसे लोगों को संसद और विधानसभाओं में पहुंचने से रोकना पड़ेगा। ये समाज की भी जिम्मेदारी आती है। और तीसरी बात सरकारों की है, संविधान निर्माण और कानून निर्माण की जो स्थितियां आती हैं, तो उसमें सरकारों को ये सोचना चाहिए कि देश में पिछले 50 सालों में लगातार ऐसे मामले बढ़ते गए हैं जब दागी चरित्र के लोग संसद और विधानसभाओं में शोभा बढ़ा रहे हैं। तो इनको कैसे रोका जाए, इस पर देश में एक बहुत बड़ा डिस्कोर्स होना चाहिए, तब जाकर के ऐसी स्थितियां संभलने वाली हैं। नहीं तो अगर जिस गति से हम काम कर रहे हैं इन मामलों के खिलाफ सचेत नहीं है, उससे इस स्थिति से तो रुकने वाली नहीं है। वही आनंद त्रिपाठी जी, अगर बात करें हरियाणा और पंजाब की, तो हरियाणा में फिलहाल हरियाणा में 13 MP MLA हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और पंजाब में 99 ऐसे MP MLA हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बताया जैसे हमने कहा कि किसी के ऊपर भ्रष्टाचार, किसी के ऊपर कानून तोड़ने का तमाम ऐसे केस है जिनके ऊपर लगे। लेकिन सवाल यही है कि आज जब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई दोनों सरकारों को, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार को, इसके फटकार के बाद भी सरकार अगर इस पूरी प्रक्रिया को पूरी कर ले, ये बड़ी बात मानी जाएगी। क्योंकि ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के नाम पर ये विधायक, ये सांसद चुनाव लड़ते हैं, अपने आप को साफ सुथरा बताते हैं और जनता के बीच में वोट मांगते हैं, उसके बाद उन्हीं से ये हनन करते हैं। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र पर भी हमला है। आनंद त्रिपाठी, लोकतंत्र पर तो स्थिति विडंबनापूर्ण है ही है। अगर अपराधी चरित्र के लोग लोकतंत्र के इन मंदिरों में अवस्थित होंगे तो लोकतंत्र पर तो खतरा है ही है। मैंने इसीलिए ने कहा कि समाज, सरकार और कानून व्यवस्था तीनों को मिलकर के इस प्रवृत्ति को रोकने का एक संयुक्त प्रयास करना पड़ेगा। मैंने आपको इसीलिए पहली ही बात में बताया। अब अगर जैसे आपने कहा कि 99 और 22-23 लोग और अलग, नहीं 99 और 13 हरियाणा में, 13 और पंजाब में 99। हाँ, तो ये इसमें पूर्व MP MLA भी हैं और वर्तमान के लोग भी हैं। तो मैंने यही कहा ना कि समाज को भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। एक वोटर के रूप में, जो वोटर है देश का, उसको देखना पड़ेगा कि उसका जनप्रतिनिधि क्या कोई दागी चरित्र का व्यक्ति है, ऐसे लोगों को वो वहां जाने से रोके। तो ये समाज को भी ये बीड़ा उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात, कानून व्यवस्था के मसले पर स्पीडी ट्रायल होने की जरूरत है, जिससे इनका मसला निपटारा हो जाए। कई मसले ऐसे भी हैं जिसमें ये जनप्रतिनिधि बेदाग भी साबित हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जिनके ऊपर आरोप लगा सभी दोषी साबित हुए। कई ऐसे मसले हैं, अतीत में बड़े बड़े मसले हुए जिसमें अतीत में लोग बेदाग साबित हुए। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि इन जनप्रतिनिधियों को नैतिक बल दिखाना चाहिए, और जब तक उनके ऊपर दाग बना हुआ है, मुकदमे चल रहे हैं, उनको अपने राजनीतिक कैरियर को थोड़ा सा पीछे रखना चाहिए और जनता के बीच तब जाएं जब वो कोर्ट से बरी हो जाए या वो घोषित किए जाए कि इनके ऊपर कोई दोष बनता नहीं। संदीप दुबे जी, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि ये जो दागी MLA और MP हैं, ये चुनाव से पहले चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद इनके ऊपर ये जेल में रह के भी ये जीत जाते हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, सरकार इस पर कुछ भी नहीं करती। रही बात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, तो हाई कोर्ट लगातार, क्या हाई कोर्ट को सुनवाई नहीं करनी चाहिए? अगर हाई कोर्ट के पास अगर इसकी याचिका गई है तो इसको फैसला तो हाई कोर्ट को सुनाना है, तो इसमें रोड़ा क्या आता है? संदीप दुबे, देखिए दिक्कत सबसे बड़ी है इसमें कि न्यायपालिका कोई फैसला कर देगी, लेकिन उसकी आदेश की पालन करना तो कार्यपालिका का काम है। और जो विधायक और MP जो करप्ट हैं, उनके अगर सहयोग से कोई सरकार टिकी हुई है तो उनके खिलाफ आप कार्रवाई करो, वो सरकार ही गिर जाएगी। तो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से सरकार ही सबसे बड़ी माफिया है जो माफियाओं को संरक्षण दे रही। तो ऐसी स्थिति में किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चरमराने लगती है, और इसको सहज स्वीकार करना पड़ेगा। जो लोग इस पे पर्दा डाल रहे हैं और जो लोग इसको नहीं स्वीकार करते हैं, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था और मूल्यों का गला घोट रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जनता को जागरूक कौन करे? जनता के बीच जाके ये पक्ष रखेंगे तो जनता भी उन्हीं चोर उचक्के और माफियाओं के साथ खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो उन्हें खिला सकते हैं, वो उनको फ्री में दारू पिला सकते हैं, वो उनको घुमा सकते हैं, उनको वोट लेने के लिए पैसा दे सकते हैं। एक ईमानदार आदमी के पास तो कुछ होगा नहीं, वो किसी को कुछ दे नहीं सकता, किसी से उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसी जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, ये लोकतंत्र में ये तो भगवान भरोसे चल रहा है सारी व्यवस्थाएं। हम लोग सिर्फ नैतिकता की बात करते हैं और अच्छा लगता है नैतिकता की बात सुनना, और जनता को भी बहुत अच्छा लगता है
लेकिन इसमें खास तौर से भारत है, युवाओं का देश है, युवाओं पे ढेर सारी जिम्मेदारियां कंधों पे डालना ठीक नहीं है, लेकिन उन युवाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है। और इसमें हमारा, आपका, सरकार का, न्यायपालिका का, सबका योगदान होना चाहिए कि आम मतदाताओं को हम जागरूक करें कि ऐसे दुष्ट असुर जो अनैतिक लोग हैं चुन के आते हैं और जिनके डंडों पे सरकार चल रही है, टिकी हुई है, वो लोग चुन के ना आए और उनको बिल्कुल हाशिए पे ढकेल दिया जाए ताकि समाज में परिवर्तन हो, अच्छे लोग आके बेहतर काम करें। वही आनंद त्रिपाठी जी, ये सवाल उठता है, चुनाव जब आता है, नजदीक आता है, तो सारी पार्टियां कहती जो बिना दागी हैं उन्हें टिकट दिया जाएगा, और जैसे चुनाव नजदीक आ जाता है साइड से दागियों को टिकट, क्योंकि उनको पता है कि जो दागी है उनकी पकड़ है, उनके पास पैसा है, रुतबा है, ऐश है, शोहरत है, उनके पास सारी चीजें हैं। तो क्या ये जो सरकारें हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, तमाम ऐसी चीजें हैं कि ये जो पार्टियां हैं लगातार इनको दे देती। संदीप दुबे जी, आनंद त्रिपाठी जी हमसे कट गए हैं, उनसे संपर्क हमारा छूट गया है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, लोगों को जिताऊ उम्मीदवार चाहिए। राजनीतिक पार्टियां जमीनी स्तर पे कुछ नहीं कर पाती हैं। अपने कार्यकर्ताओं तक को तो सरकारी योजनाएं जो राज्य की हैं और केंद्र की हैं उनको तो जागरूक कर नहीं पाती, और देश को जागरूक करने की बात करती हैं, देश को बदलने की बात करती हैं। तो जब से सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी तो ये है कि सरकारें जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, कम से कम उनको तो जागरूक करो, उनको तो बताओ कि कौन सी योजनाएं चला रहे हो, किसके लिए चला रहे हो। तो इस देश में सब कुछ खाली पीली हो रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। आम जनता भी एक बार वोट देने के बाद चुपचाप सो जाती है, और इसी तरह इसका दुर्भाव है कि जो इस तरह के लोग हैं, गलत लोग हैं, वो गलत जगह पे बैठ जाते हैं और फिर वो सिस्टम व्यवस्था पे कब्जा कर लेते हैं, और फिर हमारे और आपके छटपटाने से भी कुछ नहीं होना है। एक छटपटाहट है, इस छटपटाहट से कुछ बनने वाला नहीं है, कहीं कुछ बदलने वाला नहीं है। न्यायपालिका का भी काम जो है, मैं कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं करता, लेकिन न्यायपालिका के किसी आदेश का पालन भी अगर देखेंगे तो हजारों हजार की संख्या में आदेश लंबित हैं राज्य सरकारों के पास। वो जो न्यायपालिका के आदेश का पालन भी पूर्णतः इस देश में नहीं हो पाता है। तो न्यायपालिका को भी चाहिए कि वो आदेश पारित करे जो टाइम बाउंड एजेंडे के अंतर्गत कोई कार्रवाई सुनिश्चित हो। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि कानून तो बनाने का अधिकार सदन का है, संसद का है। जो कानून बनेगा उसी पे न्यायपालिका भी कोई कार्रवाई करेगी कठोर। लेकिन इसमें भी सोचने वाली बात है कि दो तरह के लोग हैं, एक तो जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक द्वेष से जिन पे मुकदमे बनाए जाते हैं, और एक जो सही मायनों में अपराधी हैं। इसका भी विभेद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जानना इंपॉर्टेंट है कि इस देश में कोई व्यवस्था अव्यवस्था के खिलाफ बोलेगा तो अगर उसको जेल में डाल दिया जाए तो क्या ऐसे लोग भी अपराधी हैं या नहीं? संदीप दुबे जी, हमारे पास समय कम है तो आपको रोकना चाहेंगे। संदीप दुबे जी आपका, आनंद त्रिपाठी जी आपका, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े। वहीं आपको बता दें कि देश में कुल 1765 MP MLA हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले या फिर कहा जाए अलग अलग मामले दर्ज हैं।